इन सेट ओपिनियन में आज हम बात करेंगे मिशिगन चुनाव के नतीजे और एपेक की कमजोर होती सियासी पकड़ से बदल रही है अमेरिकी फिजा की। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सैयद रुमान हाशमी हैं, जो कि मिडल ईस्ट के जानकार हैं। रुमान हाशमी जी, कैसे देखते हैं आप अमेरिका के मिशिगन में चुनाव और इसके नतीजे क्या कुछ इशारे कर रहे हैं? न, नमस्कार। देखिए, मिशिगन के चुनावी नतीजे से एक बात साफ हो गई है कि एपक की ताकत अब कमजोर होती जा रही है। कह सकते हैं कि एपक के इकबाल का सूरज अब ढलने लगा है और अमेरिका की सियासी फिजा अब बदलने लगी है। अमेरिका की सियासत और एपक एक सिक्के के मानो दो पहलू हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन पार्टी के नेताओं के राजनीतिक चेतना में ये सोच भीतर तक पैवस्त थी, यानी भीतर तक बैठी हुई थी कि अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचने का रास्ता एपेक से होकर गुजरता है। यानी बिना इजरायली लॉबी के समर्थन के चुनाव नहीं जीता सकता। लेकिन मिशिगन के डेमोक्रेटिक सीनेट प्राइमरी ने इस धारणा को जोर का झटका दिया है। प्रोग्रेसिव नेता अब्दुल अल सैयद ने डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट की पसंद मानी जा रही हेली स्टीवंस को हरा दिया। या कोई मामूली चुनाव नहीं था। इस सीट पे अमेरिका के इतिहास के सबसे महंगे प्राइमरी चुनाव में से एक लड़ा गया। एपेक और उससे जुड़े बाहरी समूहों ने करोड़ डॉलर के विज्ञापन चलाए, लेकिन नतीजे में उनके हाथ में सिर्फ मायूसी लगी। इस चुनाव ने अमेरिका के राजनेताओं के दिल में ये शक जरूर पैदा कर दिया है कि सिर्फ एपेक के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना अब एक सुरक्षित राजनीति रणनीति नहीं रही। जाहिर है, ये सिर्फ चुनावी उलटफेर नहीं है, बल्कि अमेरिका के राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। हालांकि अब यह कहना जल्दबाजी होगी कि एपेक का दौर क्या अब खत्म हो गया या उसका असर समाप्त हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि उसकी राजनीतिक पकड़ अब पहले जैसी निर्विवाद नहीं रह गई, अनचैलेंज नहीं रह गई। अब एपेक को भी बखूबी एहसास तो होने ही लगा कि सिर्फ पैसा, टीवी विज्ञापन और लॉबिंग हर चुनाव का नतीजा तय नहीं कर रही है। यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह या सबसे वजह इसकी है क्या। तो इस बदलाव की वजह है नई पीढ़ी। पिछले लगभग 2 साल से गजा की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। हजारों बच्चों और आम नागरिकों की मौत, बर्बाद होते अस्पताल, स्कूल और राहत शिविर, इन सब ने अमेरिका के युवाओं के एक बड़े हिस्से की सोच बदल दी। बहुत से युवा अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिका बिना शक इजराइल का समर्थन क्यों करता है। यही वजह है कि आज डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक नया प्रोग्रेसिव धड़ा लगातार मजबूत हो रहा है। डेमोक्रेटिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जिस राजनीति की शुरुआत की थी, उसे अब अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज, अब्दुल अल सैयद, जोरान ममदानी और दूसरे युवा नेता आगे बढ़ा रहे हैं। इन नेताओं का फोकस सिर्फ विदेश नीति नहीं है। वे हेल्थ केयर, अमीरों पर टैक्स, मजदूरों के अधिकार, चुनावी फंडिंग में सुधार और कारपोरेट लॉबिंग को सीमित करने की भी बात करते हैं। लेकिन गजा का मुद्दा उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। यह बात इस चुनाव को अलग बताती है। अब्दुल अल सैयद ने सिर्फ यह नहीं कहा कि वह सेनेटर बनना चाहते हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान बार बार कहा कि मिशिगन बिकाऊ नहीं है। यानी उसका सीधा निशाना बाहरी पैसे और चुनाव पर लॉबी के बढ़ते असर का था। यह संदेश खासकर युवाओं और अरब अमेरिकी मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। एक और दिलचस्प बात है जो देखने की है, वो ये कि कुछ साल पहले तक अमेरिका में कोई नेता अगर इजराइल की खुलकर आलोचना करता था तो उसकी राजनीतिक करियर लगभग खत्म माना जाता था। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ रही है जो खुलकर युद्ध विराम, फलस्तीनियों के अधिकार और अमेरिकी सैन्य सहायता पर सवाल उठा रहे हैं, या चाहे इजराइल हो या यूक्रेन। यानी बहस अब हाशिए पर नहीं रही, मुख्य धारा में पहुंच चुकी है। इसलिए इंडिपेंडेंट मीडिया जैसे मेहदी हसन और कई दूसरे विश्लेषक लंबे समय से यह दलील देते रहे हैं कि गजा युद्ध ने अमेरिकी राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर पली बड़ी नई पीढ़ी सिर्फ टीवी विज्ञापन देखकर राय नहीं बनाती, वो अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेती है, वीडियो देखती है, तथ्य जांचती है और फिर फैसला करती है। यही वजह है कि करोड़ डॉलर के विज्ञापन भी अब वैसा असर नहीं छोड़ रहे हैं जैसा पहले छोड़ते थे। लेकिन इसके साथ ही तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। एपेक का असर खत्म हो गया, ये मानना अभी जल्दबाजी होगी।
एपेक आज भी अमेरिका की सबसे ताकतवर लॉबियों में शामिल है। उसके समर्थित उम्मीदवार कई चुनाव जीतते भी हैं। इसलिए मिशिगन का नतीजा किसी युग के अंत का ऐलान तो नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक चेतना, बहस और बदलाव की शुरुआत जरूर माना जा सकता है। शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमेरिकी मतदाता, खासकर युवा, अब पहले से ज्यादा स्वतंत्र होकर वोट दे रहे हैं। वे सिर्फ पार्टी लाइन नहीं देख रहे हैं, बल्कि उम्मीदवार का रुख भी देख रहे हैं। विदेश नीति, गजा, चुनावी फंडिंग और कारपोरेट प्रभाव जैसे मुद्दे अब वोटिंग के फैसले को प्रभावित करने लगे हैं। अगर आने वाले महीनों और वर्षों में ऐसे और नतीजे सामने आते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां चुनाव सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि विचारों से भी जीते जाएंगे। मिशिगन की यह जीत शायद उसी नई कहानी का बड़ा अध्याय है।